हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर जो है उसे कैसे करें कि उसके रिज़ल्ट हमें अच्छे से मिले, किस तरीके से हमें उसे करना चाहिए। हम सब बताते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन इसका एक्चुअल तरीका क्या है, हम किस तरीके से करें, क्योंकि कई लोग जो है उसे करते हैं लेकिन उन्हें उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो क्यों नहीं मिलते हैं उसके रिज़ल्ट्स, क्या उसका वो जो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। होता क्या है ना, जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर करें तो अगर आपकी जैसे कि अगर आपकी गलती नहीं है, ठीक है, जैसे आप किसी दूसरे पर्सन की गलती है, आपकी गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, तो आपको उसके लिए जो है उस पर्सन से माफ़ी नहीं मांगनी है। आपको अपने इनर विंग से माफ़ी मांगनी है, आपको यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, आप ये नहीं कीजिए कि हाँ उस पर्सन से माफ़ी मांगने लगे। क्यों मांगेंगे आप, आपकी जब गलती ही नहीं है, आपकी मिस्टेक ही नहीं है। तो आपको गिल्ट फील नहीं करना है अपने अंदर। जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आपको जब भी इंटेंशन सेट करनी है ना, तो उसके अंदर आपको गिल्ट नहीं फील करना, दोषी नहीं मानना खुद को। आपको क्या करना है, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैसे कि आपकी ना, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी लाइफ में जैसे मनी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो मनी से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं। आपने कुछ गलत अपने माइंड में सेट करके रखा है, या आपकी प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुई है। आपने ही उन सारी चीज़ों को, अगर आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपने उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट किया है खुद। तो उसकी आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे ही रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में भी अगर आपके इश्यूज़ आ रहे हैं तो हो सकता है आपने उस बंदे आपकी वाइब्रेशन थोड़ी वो लो हो, या वाइब्रेशनली आप जो है आप इस तरह की वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो सामने से, अगर आप उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन वाइब्रेशनली आप अपने मन से उस इंसान के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो आपको लग रहा है कि बाहर से तो सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसके साथ गलत, फिर क्यों गलत हो रहा है। तो हो सकता है आप मन में उसके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि जो हमारे इनर वर्ल्ड में चल रहा होता है वही हमारे आउटर वर्ल्ड में आता है। जो हम सोचते हैं, अगर आप मन में उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो बाहर निकल के आएगा ही आएगा, फिर वो लड़ाई के रूप में आएगा या किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी चीज़ को ना सुधारना है तो आपको गिल्टी नहीं लेनी है। गिल्टी मतलब दोषी नहीं मानना खुद को। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि आपके बच्चे हैं, उन बच्चों के पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट्स की है ना। तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो गिल्टी थोड़ी फील करते हैं, दोषी थोड़ी मानते हैं कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या वो दोषी मानेंगे खुद को? नहीं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाती है? हंसते हुए और पूरी हिम्मत से, अपने आप को लो फील करवा के नहीं ली जाती। ठीक है, लो जब गिल्ट वाले इसमें हम आते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, और लो वाइब्रेशन एक नेगेटिव एनर्जी का काम करती है। तो हमें गिल्ट नहीं फील करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक प्राउड के साथ, एक हिम्मत के साथ, खुशी के साथ उसकी जिम्मेदारी लेनी है कि यस, अगर ये सब हुआ है तो ये सब मैंने अट्रैक्ट किया है, ये मैंने ही अट्रैक्ट किया होगा किसी ना किसी रीजन से, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं इसको हील करना चाहती हूँ। तो किससे आप बोलेंगे? अपनी इनर विंग से, अपने यूनिवर्स से, गॉड से, इस तरीके से आप बात करेंगे। तो गिल्टी नहीं फील करना है, जिम्मेदारी लेनी है उसकी। जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि अभी आपकी एक टीचर है, तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैम उन्हें पढ़ा रही है या कुछ भी है, उस टाइम पे अगर मैम पढ़ा रही है तो किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है या कुछ भी है, या फिर कोई बच्चा आपस में कुछ भी, उनकी जो प्रेजेंस में है ना, कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी है, तो उस टाइम पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की है ना, क्लास टीचर की, क्योंकि वो पढ़ा रही है, वो देख रही हैं बच्चों को, लेकिन उनकी प्रेजेंस में कुछ गलत होता है तो वो उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम पे बच्चे को देखना, क्योंकि वो टीचर है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्लास को हैंडल करने की। ठीक है, तो उसके लिए वो गिल्ट थोड़ी फील करेंगी, वो हिम्मत से उस काम को निभाएंगी।
यही मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, गिल्ट नहीं फील करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक पूरे फेथ के साथ उस चीज़ को लेना है कि हाँ ये मैंने अपने 100% ये कहना कि हाँ ये मेरी ही वजह से है और मैंने ही इसे अट्रैक्ट किया है। तो मैं, और सबसे ज़्यादा हम किसको दुख देते हैं, जब भी हमारे रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ में हम बुरा फील करते हैं तो हम अपनी सोल को हर्ट करते हैं, अपने लिए बुरा भला कहते हैं, अपने लिए हम कोने में जाके रोने लगते हैं, अपने लिए उल्टा सीधा कहते हैं। ये किस कारण होता है? जब हम अपने साथ सेल्फ लव नहीं करते, सेल्फ लव की जो कमी होती है ना, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने आप को लो फील नहीं करवाना है, हर चीज़ को हिम्मत से उसको एक्सेप्ट करना है, जिम्मेदारी लेनी है और एक पावरफुल तरीके से उस प्रेयर को बोलना है और पूरा का पूरा सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के आगे। जब आपने प्रेयर कर दी ना, उसके बाद में ये नहीं सोचना अरे मैंने प्रेयर की लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। अभी तक डेस्परेट नहीं होना है आपको कि अब उस रिज़ल्ट को सोचते रहे अभी पता नहीं कब आएगा, मैंने प्रेयर करने के बाद कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। उसे करते जाइए, करते जाइए और उसे भूलते जाइए, करते जाइए, भूलते जाइए, करते जाइए, भूलते जाइए। उससे डिटैच हो जाना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है कि होपोनोपोनो प्रेयर को हम कैसे करेंगे। जब भी करेंगे हैप्पी होके करेंगे, सैड मूड में नहीं करेंगे, अच्छी वाइब्रेशन के साथ करेंगे, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे, फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू और मेरे वीडियो को देखने के लिए और उसको अप्रिशिएट करने के लिए। दोस्तों, आपको किसी भी तरह के होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिले हो तो प्लीज़ मेरी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं और आप कैसे कैसे होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।